हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Prai.com। और आज हम पढ़ेंगे डिसीजेज ऑफ व्हीट, बार्ले एंड ज्वार। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीट में रस्ट आएंगी, तो रस्ट देखिए, दैट इज ऑफ three types. Brown rust, the leaf rust is called as brown rust, and the yellow rust is stripe rust, and black rust is stem rust. ठीक है। सो ये चीजें तो आपको पहले याद करनी होगी, that brown rust is a leaf rust। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद करनी होगी। येलो रस्ट इज कॉल्ड एज stripe rust। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं होगा कि आप नाम भूल जाओ, इधर उधर टिक कर दो, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो रेकन डेटा आपको याद करना है, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म का नेम होता है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे रेकन डेटा लिखा हुआ है, स्ट्राइफॉर्मीज है और ग्रामिनीज है, ये आपको याद रखना है। ग्रामिनीज जो है वो ब्लैक रस्ट के लिए है, स्ट्राइफॉर्मीज इज फॉर येलो रस्ट, एंड रेकन डेटा इज फॉर ब्राउन रस्ट। ठीक है। सो यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है दैट मेनली दे आर ऑन लीफ एंड दे आर ऑन स्टेम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड दिस लीफ रस्ट एंड स्टेम रस्ट। एंड दिस इज अ रस्ट जिसमें पैरेलल स्ट्रीक्स जो हैं वो होती हैं ऑफ येलो रस्ट। ठीक है, पस्ट्यूल्स। ठीक है, जिसकी वजह से ये भी ज्यादातर जो है वो लीव्स के ऊपर ही होती है। ठीक है। सो ये आप पढ़ सकते हैं खुद से, इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसमें जो है वो स्कैटर्ड होती हैं, इरेगुलर जो होती हैं वो यूरेडियल पस्ट्यूल्स होते हैं। अब आपको थोड़ी सी इसमें जो है ना वो समझ की जरूरत है, आपको रस्ट के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रस्ट के बारे में थोड़ा और बताती हूँ, फिर आप ये स्लाइड को दोबारा रीड करना, आपको बहुत चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स जस्ट रीड अबाउट रस्ट। तो रस्ट जो होती है उसकी 5 टाइप्स ऑफ उसमें स्पोर्स बनती हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। और जो इसकी स्टेजेस होती हैं, दे आर 4 स्टेजेस, बिकॉज द फर्स्ट स्टेज इज 0। सो इसमें 4 स्टेजेस जो हैं वो पाई जाती हैं। फर्स्ट इज स्टेजेस आर एक्चुअली 5, stages are 5, but the first one is 0, that you need to remember. First one is जिसमें pycnospores बनते हैं, second is जिसमें ichthyospores बनते हैं, then is iridospores बनते हैं, then is teliospores बनते हैं, then fourth one is जिसमें basidiospores बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो जो बातें याद करनी है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए दैट pycnospores they are called as spermatia also। ठीक है। सो जो ichthyospores होती है दे आर नॉन रिपीटिंग। नाउ व्हाट इज रिपीटिंग एंड व्हाट इज नॉन रिपीटिंग वो आपको बताती हूँ। देन इज iridospores they are रिपीटिंग। अब रिपीटिंग स्टेज का मतलब होता है दैट वो खुद दे कैन कॉज ऑटो इन्फेक्शन। मतलब ये क्या है कि अगर वो सेम होस्ट को दैट जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो सेम होस्ट को दोबारा जो है वो री इन्फेक्ट कर सकते हैं। जिस होस्ट, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने वीट पे पहले इन्फेक्शन करी थी, वो दोबारा आके वीट पे दोबारा इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिपीटिंग होस्ट। ठीक है, दे कैन री इन्फेक्ट द सेम होस्ट फ्रॉम विच द स्पोर्स वर बोर्न। ओके, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग है मतलब वो पहले उनका जो होस्ट होता है, होस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं वो कोई और होता है। सो ये डिफरेंस होता है इशियोस्पोर्स में एंड यूरिडोस्पोर्स में, इस चीज को आपको याद रखना है। एंड देन आर टीलियोस्पोर्स जो कि डिप्लॉयड स्पोर्स होते हैं। ठीक है। ओके, सो दीज आर डिप्लॉयड स्पोर्स, इस चीज को आपको याद रखना है। और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं दे इन्फेक्ट अल्टरनेट होस्ट। ओके, सो यहाँ पे अभी इनको जो है हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, जैसे माइक्रोसाइक्लिक फंजाई होती है। ठीक है, तो माइक्रोसाइक्लिक फंजाई में ये तीनों स्पोर्स बनते हैं, यूरिडो, टीलियो एंड बेसिडो। और जो मैक्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जिस फंजाई में सारे के सारे स्पोर्स बनते हों। ठीक है, तो सारे के सारे स्पोर्स वाली इज मैक्रो, एंड 3 स्पोर्स वाली इज माइक्रो। डेमी इज जिसमें यूरिडियल स्टेज होती है दैट इज एब्सेंट। ठीक है, यूरिडियल स्टेज इज एब्सेंट। ठीक है, अब आपको जो है वो स्लाइड अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि जो माइक्रोसाइक्लिक फंजाई होती है उसका जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज ओटोशियस। ठीक है, तो वो एक ही होस्ट पे रहते हैं सारी जिंदगी, दैट इज माइक्रोसाइक्लिक। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट मैक्रोसाइक्लिक। तो उनका प्राइमरी होस्ट पे जो है इशियोस्पोर्स रहते हैं, सेकेंडरी होस्ट पे जो है वो प्राइमरी होस्ट को इशियोस्पोर्स इन्फेक्ट करते हैं और सेकेंडरी होस्ट पे बेसिडोस्पोर्स जो है इन्फेक्ट करते हैं। तो
सो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द कर्नाल बंट और द पार्शियल बंट। यहाँ पे इसको कर्नल बंट भी लिखा हुआ है बट इट्स सेम थिंग। इसको कर्नाल बंट भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी। ठीक है, तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो हरियाणा के करनाल में हुई थी और मित्रा साइंटिस्ट थे 1931 में, उन्होंने डिस्कवरी करी थी इसकी। सो बेसिकली 1931 में मित्रा साइंटिस्ट, ठीक है। सो यार सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ। और जो है उन्होंने ये इसको डिस्कवर करा था, तो इसको करनाल बंट बोलते हैं। ठीक है, तो करनाल बंट है और कर्नल बंट भी लिखा। कर्नल इज फॉर द ग्रेन्स ओनली, सो इसके कुछ भी बोल सकते हैं। एंड इट्स कॉल्ड एज निवोशिया इंडिका, सॉरी जो इसका जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज नोवोशिया इंडिका एंड दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है दैट व्हाट इज हु इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ करनाल बंट। ठीक है, and second thing is it's called as the cancer of wheat, second most important thing। third thing is इसमें fishy smells आती है फील्ड में से। so वो क्यों होती है और क्या कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जो केमिकल है, दैट इज ट्राइमिथाइलमाइन। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो इसको पार्शियल बंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो ग्रेन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रेन, सो दिस इज पार्टली covered with black sooty powder, so that's why it's called as a carnal bent। okay, so स्मट आ गई है। स्मट तो आपको पता है स्टिलेगो न्यूडा। सो यहाँ पे न्यूडा है, ये इसको चीज को याद रखना है। और न्यूडा ट्रिटिकाई है। ठीक है, ट्रिटिकाई याद रखना है, सॉरी न्यूडा नहीं, ट्रिटिकाई आपको याद रखना है। और आपको ये भी पता होगा कि लाइट रेनफॉल होगी और विंड आएगी ज्यादा, तो वो इसकी डिस्पर्जल में हेल्प करती है। और यहाँ पे आपको स्मट के बारे में तो काफी नॉलेज है ऑलरेडी, हमने बहुत बार बात कर ली है। स्मट में क्या होता है दैट देयर इज अ पाउडर, ब्लैक पाउडर ऑफ द ग्रेन्स। जो ग्रेन्स होते हैं वो ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लूज पाउडर होता है जो कि हवा आने से वो फैल जाता है पूरी फील्ड में। ठीक है, एंड इट्स इंटरनली सीड बोर्न, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सॉरी मैंने हाईलाइट नहीं किया बट आपको रिमेंबर करना है। सो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है दैट उस्टिलेगा ट्रिटिकाई जो है वो दैट इज द थिंग। सेकंड थिंग आपको याद रखनी है इट इज इंटरनली सीड बोर्न, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। थर्ड आपको याद रखना है कि विंड जो है उसकी डिस्पर्जल के लिए ऑब्वियसली जब वो चीज होगी ऐसी, वो पाउडर की फॉर्म में होगा तो उड़ ही जाएगा ना वो विंड आने से। ठीक है, सो इस चीज को आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे हमें वाइटावेक्स बीटावेक्स जो है वो हम डालते हैं, और ये चीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है दैट बीटावेक्स हमें कब डालना चाहिए, तो स्मट्स में हमें बीटावेक्स डालना चाहिए। सो लेट्स जस्ट मूव टू ईयर कोकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो नेमाटोड से क्वेश्चन आते रहते हैं। सो ईयर कोकल डिसीज जो है वो एंग्यूइना ट्रिटिकाई जो है वो करता है। और इसके लिए हमें जब भी नेमाटोड्स को कंट्रोल करना होता है तो मोस्टली ये सॉल्ट सोल्यूशन 20% सॉल्ट सोल्यूशन जो है उसका जो हम यूज करते हैं। ठीक है, so इसमें क्या होता है that leaf blades they are generally twisted and infected ears they become shorter and the mainly the affected grains जो होते हैं उनमें small galls जो हैं वो बन जाते हैं। तो nematodes आएंगे तो galls इज पक्का। ठीक है, तो galls ने आना ही आना है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट थे ईयर कोकल बाय नेमाटोड। अब आती है टुंडू डिसीज। टुंडू डिसीज इसके नाम देख लो क्या क्या है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज येलो ईयर रोट आल्सो एंड इट्स कॉल्ड एज सेहम डिसीज आल्सो। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें से सॉरी मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे यही बन सकता है, वन ये वाला क्वेश्चन एंग्यूइना ट्रिटिकाई वाला, एंड सेकेंड हम बन सकता है ये सॉल्ट सोल्यूशन वाला। नेक्स्ट, तो इसमें टुंडू डिसीज में इसके नाम से क्वेश्चन बन सकता है दैट येलो ईयर रोट। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड कि येलो ईयर रोट और सेहम डिसीज जो होती है उसको ही टुंडू डिसीज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया एंड नेमाटोड। आपको याद रखना है दैट टुंडू डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय अलोन नेमाटोड और अलोन बैक्टीरिया, दे बोथ कॉज दैट। ठीक है, सो इसमें एक ग्लूटेनाइज जो है वो इन्फ्लोरेसेंस होती है। स्लाइमी ऊज आपको दिखेगा वहां पे ड्यू टू बैक्टीरिया, आपको पता है बैक्टीरिया होगा तो ऊज होगा, और नेमाटोड की वजह से गाल्स बन जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको सोल्यूशन क्या है कि आपको रॉगिंग करनी है अच्छे से और 20% जो है आपको सॉल्ट का सोल्यूशन डालना है। नेक्स्ट इज मोलिया डिसीज, और जो कि सीरियल रूट ईल वॉर्म करता है, अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज AFO
पॉइंट ऑफ व्यू में वो थोड़ी कॉमन डिसीज जो है वो कम उठाते हैं, ठीक है। थोड़ी डिफरेंट टाइप जो नेमाटोड कर रहे हैं ऐसी चीजें वो उठाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। तो मोलिया डिसीज और द सीरियल रोट ईलवॉर्म जो है दैट इज बाय सिस्ट नेमाटोड, जिसको हम हेट्रोडोरा कहते हैं, अवेनी अवेनी, ठीक है। तो हो सकता है इस बार की एएफओ में ये डिसीज जो है वो आ जाए। सो आपको याद रखना है दैट मोलिया डिसीज इज कॉज्ड बाय द सिस्ट नेमाटोड, ओके। सो इसमें क्या है कि जो स्टंटिंग भी हो जाती है, देयर इज पेल येलो स्पार्सली ग्रोइंग सीडलिंग्स एंड इसमें सिस्ट आएंगे, ऑब्वियसली सिस्ट तो बनने ही है नेमाटोड आगे। उसके बाद आती है यूरोसिस्टिस जो कि फ्लैक्समट करता है, सॉरी फ्लैक्समट जो कि यूरोसिस्टिस करता है, एंड हिल बंट इज बाय टिटिलिया फिटिडा, ठीक है। सो वीट जो है हमारी कवर हो गई है इससे। तो अब हम बार्ले की बात करेंगे। इसमें हम कवर्ड स्मट आती है, वन इज लूज स्मट, ठीक है। तो इसका जो आपको देखो स्मट हमने पहले भी पढ़ी थी, अब आपको कंपैरिजन करके चलना पड़ेगा। दैट उस्टिलेगो न्यूडा इसमें आता है, होर्डाई किसमें आता था, कवर्ड स्मट में आता है, ठीक है। हमने एक ट्रिटिकाई उस्टिलेगो ट्रिटिकाई वो हमने लूज स्मट इन बीट पढ़ा था, यहाँ पे उस्टिलेगो होर्डाई इज फॉर कवर्ड एंड दिस इज फॉर न्यूडा। और अगर आपने पाउडरी मिल्ड्यू की मैंने वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था एरिसिफी के बारे में, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाके दोबारा चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत चीज़ें याद रह जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो स्मट में अगेन इसमें कुछ बताने लायक नहीं है कि स्पोर्स जो है वो पाउडरी फॉर्म में जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपको एक वाइट पेपरी मेम्ब्रेन दिखेंगी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द कवर्ड स्मट, ओके। सो ये चीज आपको याद रखनी है दैट इसमें जो है आपको वाइट पेपरी मेम्ब्रेन जो है वो दिखेगी, इसलिए इसको कवर्ड स्मट बोलते हैं। लेकिन इसमें जो है वो आपको लूज स्मट में आपको कोई भी वाइट मेम्ब्रेन आपको जो है वो नहीं दिखेगी, ठीक है। सो इसलिए आपको ये इसको लूज स्मट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पाउडरी मिल्ड्यू में आपको पता है दैट देयर इज ए कोटनी ग्रोथ ऑन बोथ द लीफ सर्फेसिस, बट ऑन द अगर लोअर पे ज्यादा ग्रोथ होगी दैट इज डाउनी मिल्ड्यू, लेकिन अगर दोनों पे ज्यादा होगी सो दैट इज पाउडरी मिल्ड्यू। सो यहाँ पे हमें सल्फर फंजीसाइड जो है वो यूज करने होते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट अबाउट। तो अब हम ज्वार की जो है उसकी डिसीजेज को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू इज कॉज्ड बाय स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन सम वीडियो, फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया था दैट डाउनी मिल्ड्यू की फैमिली के बारे में सब कुछ है ना। तो कैसे डिसीज जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कौन सी डिसीज करता है, दिस इज एंडोफाइटिक, ठीक है। इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पैथोजन, ठीक है, एंड रेस्ट इज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स तो सेम ही रहते हैं। सो यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है तो आप कॉपर फंजीसाइड्स लाइक बॉडेक्स मिक्सचर एंड ऑल जिनेब जो है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट। तो अब हम ज्वार में पढ़ेंगे थ्री स्मट्स, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रेन स्मट एंड देन इज लीव्स, सॉरी हेड स्मट एंड थर्ड वन इज लॉन्ग स्मट। सो अब इनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में आपको जो है डिफरेंस वो पता होना चाहिए। ग्रेन स्मट इज कॉज्ड बाय स्पेलोथिक्का सोरकाई, एंड अगर सोरगाई आ जाएगा नॉर्मली सोरगाई दैट इज ए ग्रेन स्मट, और अगर रेलियाना आ जाएगा दैट इज ए हेड स्मट, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। हेड स्मट इज रेलियाना एंड टोलिपोस्पोडियम एहरनबर्गाई दैट इज ए लॉन्ग स्मट। सो दिस इज द थ्री स्मट्स जो आपको डिफरेंस जो है वो याद रखने हैं। ये वाला मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है इन फर्स्ट वीडियो, एंड बाकी आपको ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है। रेलियाना इज फॉर हेड स्मट। सो लीफ रस्ट इज बाय पक्सीनिया परप्यूरा, ठीक है। से ये भी याद रखना है, पक्सीनिया परप्यूरा इज फॉर ज्वार में परप्यूरा आ रहा है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सो क्लिटोट्राइकम ग्रामिनिकोला, तो ये थोड़ा इजी है, ये आपको याद रहेगा ही रहेगा, दैट इज एंथ्राकनोज, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम इनके थोड़े से जो है फीचर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो ग्रेन्स होते हैं वो elongated cylindrical स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें ब्लैक स्पोर्स मासेज होते हैं। तो ये होता है ग्रेन स्मट, ओके। हेड स्मट में क्या होता है दैट पूरा ही जो इंटायर हेड है, इंटायर फोर फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो स्मटेड बॉल्स गॉल्स में जो चेंज हो जाता है।
और इसमें क्या है कि फ्यू ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है, इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड स्लाइटली कर्व्ड बॉडीज। तो इसमें फ्यू ग्रेन्स हैं और इसमें इंटायर फ्लोरल है और इसमें जो है ग्रेन्स होते हैं दैट ट्रांसफॉर्म इनटू द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। और लीफ रेस्ट में आपको पता है दैट लीफ सरफेस जो होता है ब्राइट पर्पल स्पॉट आ जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, एंड उसके बाद फ्लैग इमर्जेंस के बाद और भी ज़्यादा वो हो जाता है, स्वेयर हो जाता है। उसके बाद आती है द ब्राउन स्पॉट्स विद द वाइटिश और पर्पलिश सेंटर्स, दे इफेक्ट बोथ सीलिंग एज वेल एज द मैच्योर प्लांट्स। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जस्ट ये फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। लेट मी जस्ट क्लियर यू वंस मोर। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको मेनली तो ये स्मट्स में जो डिफरेंस है इसी को याद रखना है। फर्स्टली आपको ये याद रखना है, सोरगाई वाला इज ग्रेन स्मट, रेलियाना वाला इज हेड स्मट, टुलिपो वाला इज लॉन्ग स्मट, ठीक है। तो ये वाला, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। एंड रेस्ट इज दिस पक्सीनिया परप्यूरा, ठीक है, कौन कॉज करता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको नहीं भी लग रहा तो आप प्लीज़ अपने हमें बताइए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अप्रिशिएट करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको अच्छा लग रहा है, सो दैट हम आगे और भी अच्छा कंटेंट लेके आ पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।